नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। क्या वर्क फ्रॉम होम अब न्यू नॉर्मल है? क्या अब दुनिया घर से ही चलेगी? क्या कंपनियों की अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था का पूरा चक्का जो है अब वो घर से ही चलेगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल ने हमें वर्क फ्रॉम होम का एक नया कल्चर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, नया नहीं है। बहुत सारी कंपनीज इसे पहले से अपनाती रही हैं, लेकिन कोरोना काल में इसका दायरा बढ़ा है। जाहिर तौर पर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर वर्क फ्रॉम होम लगभग नामुमकिन है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो भी खास तौर पर सर्विस सेक्टर में देखने में आया है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है। ताजा सर्वे एक आया है, एक नहीं बहुत सारे सर्वेज ऐसे आए हैं जिसमें ज्यादातर एम्प्लॉइज ये कह रहे हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं कम से कम इस साल तक। हमने भी एक सर्वे कराया, उसके नतीजे भी आपको बताएंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेहमानों के साथ आज हम करेंगे चर्चा। आपके मन में भी कोई सवाल है तो फटाफट से आप #WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम पर जो हमारा जी बिजनेस का जो हमने आपको हैशटैग दिया हुआ है वहां पर जाकर आप अपनी राय दर्ज करें। इसके अलावा हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपकी जो भी राय हैं उसे आप हमें भेजिए, हम सीधा पूछेंगे आज के मेहमानों से। रिपोर्ट देख लीजिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। क्या दुनिया अब वर्क फ्रॉम होम से चलेगी? क्या अब ऑफिसेज वीरान हो जाएंगे? क्या अब घर से ही दुनिया में अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ने के बाद एक ताजा सर्वे में खुलासा हुआ है कि 70% कर्मचारी अब घर से ही काम करना पसंद कर रहे हैं। सर्वे कहता है कि अब 70% कर्मचारी इस साल के अंत तक वर्क फ्रॉम होम ही करना चाह रहे हैं। वहीं सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो ऑफिस को मिस कर रहे हैं और वापस ऑफिस जाना चाहते हैं। ये सर्वे 15 इंडस्ट्री सेक्टर की करीब 550 कंपनियों के 1800 कर्मचारियों के बीच किया गया था। जिन कंपनियों में सर्वे किया गया है उनमें भारत की टॉप आईटी कंपनियां, 4 बड़े कंसल्टिंग प्लेयर्स, एमएनसीज, भारत की ई कॉमर्स कंपनियां, ऑटोमोटिव कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। सर्वे में पता चला है कि ज्यादातर कंपनियां वैसे तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल को काफी अच्छा मान रही हैं, लेकिन इन्हीं कंपनियों में से बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जो चाहती हैं कि कर्मचारी ऑफिस आना शुरू कर दें। सर्वे के मुताबिक 8000 कर्मचारियों वाली एक एमएनसी आईटी कंपनी है जिसने अपने करीब 30% कर्मचारियों को काम पर वापस आने को कहा है, लेकिन 20% से कम ही कर्मचारी हैं जो वापस ऑफिस जाना चाहते हैं। ज्यादातर कर्मचारी कोरोना के डर से घर से नहीं निकलना चाह रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं जो घर से ही काम की आजादी को एंजॉय कर रहे हैं। सरकार ने भी 31 दिसंबर तक घर से काम करने को कहा है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के फायदे में कंपनियों के संसाधन और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी तक बढ़ने की बात कही जाती है, लेकिन घर से काम करने की अपनी चुनौतियां भी हैं। परिवार के बीच काम से ध्यान बढ़ जाना, इंटरनेट स्पीड से लेकर बाकी कई दिक्कतें सामने आती हैं। इसके अलावा हर सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम हो ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या घर से काम करने की आजादी सही मायनों में कर्मचारी और कंपनी के लिए फायदेमंद है, या ये सिर्फ कोरोना काल में टेम्पररी व्यवस्था के तौर पर ही रह जाएगी? क्या है वर्क फ्रॉम होम का भविष्य? ये सवाल अब सबकी जुबान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप क्या सोच रहे हैं जरा हमें भी फटाफट बताइए। हैशटैग इस्तेमाल कीजिए WHF की आजादी, यह है हमारा हैशटैग। तुरंत जाइए, अपनी राय जाहिर कीजिए। इसके अलावा हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, ये भी दूसरा हमारा हैंडल है जिसपे आप अपनी राय दर्ज कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो हमने एक सर्वे हमने कराया अपने दर्शकों के लिए, जरा उसके नतीजे देख लेते हैं। हमने आज सुबह लोगों से पूछा था कि क्या आप भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, क्या इसे सपोर्ट करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका नतीजा क्या रहा। तो नतीजा है कि 74% लोग चाहते हैं कि अब वर्क फ्रॉम होम हो ही जाए, घर से ही सारा काम हो, और 26% लोग अभी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब ऑफिस जाया जाए, बहुत हुआ घर से काम, अब जरा ऑफिस में भी मोर्चा संभाला जाए। लेकिन ज्यादातर लोग
यानी कि 74% लोग ये कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। फटाफट से आज के मेहमानों से परिचय। हमारे साथ है रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अमित वडेरा साहब, जो कि हेड स्टाफिंग है टीम लीड्स के। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपने तो कई कंपनीज के एचआर ऑपरेशंस को बखूबी हैंडल किया है, एक लंबा चौड़ा अनुभव आपके पास है। ये जो नतीजे हमारे सामने हैं, इसमें तो साफ तौर पर लग रहा है कि लोग बड़े एक्साइटेड है, लोगों को मजा आ रहा है घर से काम करने में। हाँ, इसमें जरूर अपनी सेफ्टी का ध्यान उनका जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल आती है, सुई अटक जाती है प्रोडक्टिविटी पे आके। ये प्रोडक्टिविटी का इशू जो है, ये कैसे हैंडल होगा? क्या आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी से इंपैक्ट इस पर पड़ता है, नहीं पड़ता है, या फिर एज इट इज रहती है, या बढ़ जाती है, घट जाती है? दीपक जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका। और मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, जैसा आपके सर्वे ने भी कहा कि ये कोई नई चीज नहीं, इसमें काफी संस्थाएं ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम के मोड में थी, तो उनके लिए कोई नया चीज नहीं है। तो जहां पर ये चला आ रहा था एक प्रैक्टिस, वहां तो प्रोडक्टिविटी जैसी चीजों पे काफी अमल हो रहा है, और काफी संस्थाओं को इसका फायदा भी मिल रहा था। और ये पैंडेमिक के आने से इसको काफी पुश मिला है, और काफी जो संस्थाएं शायद 50% पे वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो उनको अब लगता है कि ये 50% को हमें और ऊपर करना चाहिए। फ्रॉम प्योरली उनका सोच है कॉस्ट के एंगल से, जबकि काम पे कोई अगर जब तक असर नहीं हो रहा है, हम कॉस्ट पे बचत कर सकते हैं। दूसरी तरफ एम्प्लॉय के लिए भी बड़ा ये साबित हो रहा है फायदेमंद कि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, उनकी कम्यूट टाइम उनको सेव कर रहे हैं वो। घर पे सुविधाएं काफी हैं, और ये कहना भी साथ साथ जरूरी है कि हाँ, ऑफिस में भी कई सुविधाएं शायद बहुत लोग मिस कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपका सर्वे कहता है कि 26% लोग ऑफिस जाना चाहते हैं, तो ऐसा भी है कि हाँ, कुछ लोग मिस कर रहे हैं। बट हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोसेस सेटल होगा, प्रोडक्टिविटी जैसी चीजों पे भी काफी हम लोग काबू कर पाएंगे, और इसको और स्ट्रक्चर तरीके से इसको और हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुझे लगता है धीरे धीरे कुछ जितने भी आप देख रहे हैं संस्थाएं इसमें जुड़ती जा रही हैं, उनको इसमें फायदा काफी दिख रहा है। और आने आने समय में हम इस पे और भी देखेंगे कि इसके ऊपर और काम होगा। ठीक है, अमित वडेरा, आप भी जरा बताइए, आप भी रिक्रूटमेंट में हैं, लोगों को आप भी रिक्रूट करते हैं क्या? इस बीच कंपनियों ने जो डिमांड में अपनी कोई चेंजेस किए हैं? क्या कंपनीज अब इस बात को खुले तौर पर कह रही हैं कि हमें जो नए एम्प्लॉयज चाहिए, हम उनको वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत भी दे सकते हैं? क्या उनके पास ये ऑप्शंस है? अभी जो नया कल्चर है जॉब्स का, वो किस तरह का है? दीपक, जैसा कि आपके सर्वे ने बताया, मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज अभी भी कंफर्टेबल वर्क फ्रॉम होम में है, और इसका लार्ज पार्ट ऑफ जो रीज़न वो एक फियर भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ कोविड मुझे बाहर अभी नहीं जाना। और आई थिंक कंपनीज भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं। अभी के दौर में जो हम नए पोजीशंस देख रहे हैं, जो कंपनीज हायर कर रही हैं, वो एक्चुअली बहुत फ्लेक्सिबल हैं। मतलब उस तरह से फ्लेक्सिबल कि वो अभी अलाउ कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपको जो भी लोकेशन से काम करना है आप कर सकते हैं। मे बी आफ्टर द लॉकडाउन और मे बी आफ्टर 6 मंथ्स जब कंफर्टेबल हो, तब आप ऑफिस आ सकते हैं। सो ये कंफर्ट दिया जा रहा है। जहाँ से हम देख रहे हैं ये को एग्जिस्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम सब सोशल एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आई थिंक ये को एग्जिस्ट करेगा, वेयर ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होंगे कि आप घर पे से भी काम कर सकते हो थोड़े दिन, आप थोड़े दिन ऑफिस भी आ सकते हो। बिकॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, और क्यों वो चाहता है कि लोग ऑफिस में आए। एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ऑलरेडी मेंशन किया, एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, और दूसरा कोलैबोरेटिव वर्किंग। मतलब वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है। अभी तक वर्डिक्ट बाहर नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम से ये 3 चीजें इफेक्टिवली हैंडल हो रही हैं कि नहीं। और अगर हम देखें, स्टेप बैक करें, तो
5% ऑफ एम्प्लॉयज ही इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास ब्रॉडबैंड है या जो दिमाग से काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। 95% फिर भी अनऑर्गेनाइज्ड या जो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स है वो इस सर्वे के बाहर है। अब ये जो 5% है उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कैसे होगा? वर्क फ्रॉम होम ने हमको कंटिन्यूटी ऑफ वर्क तो दिया है, बिजनेस कंटिन्यूटी में डेफिनेटली वो है, बट प्रोडक्टिविटी में है कि नहीं वो आई थिंक आने वाला समय बताएगा। अभी वर्डिक्ट उसके लिए बाहर आया नहीं है। अगर हम देखें जैसे कि आईटी इंडस्ट्री आई थिंक वो पहले से बिल्कुल मैं इंडस्ट्री वाइज भी बात करूंगा, लेकिन रजनीश मैं आपसे आपके पास अब आना चाहूंगा। रजनीश, अब हमें ये बताइए कि देखिए बहुत सारे फायदे इसके तो हम देख रहे हैं कि आपको घर पे काम मिलता है, आप घर पे आप काम कर रहे हैं, अपने परिवार के बीच में काम करें। नंबर 1 आपका ये टेंशन खत्म हो गया कि मैं अपने परिवार को काम नहीं देता हूं। नंबर 2 जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, हर कोई कहता है कि भाई वो कंपनी अच्छी होती है जहां घर जैसा माहौल होता है। अब घर में ही आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो बहुत सारी चीजें आपकी बच रही है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, आप पॉल्यूशन से बच रहे हैं, आपके खर्चे कम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी बहुत हैं रजनीश। क्या इन चुनौतियों पर भी कंपनीज और एम्प्लॉयज की तरफ से कोई बातचीत हो रही है? कोई इसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है? क्योंकि आप एम्प्लॉय से इंटरैक्शन नहीं कर सकते, इंटरैक्शन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें, अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो। दूसरा ये भी देखने में आया है कि घर से काम करने में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे ऐसी बातें भी सामने आई हैं। तो चुनौतियों पर आप जरा फोकस करें कि किस तरह के चैलेंजेस वर्क फ्रॉम होम कल्चर ला सकता है। देखिए, चैलेंजेस का अगर देखेंगे तो हाँ, काफी लोग के लिए स्ट्रेस लेवल्स बहुत बड़े हैं। मैं पिछले ही कुछ दिन पहले किसी से बातचीत कर रहा था और दोनों डबल इनकम वाले कपल हैं और स्मॉल उनका बेबी है और वो केयर सेंटर में रख करके अपने बेबी को दोनों काम पे जाते थे। दोनों की अच्छी खासी नौकरी थी और घर पे मेड्स भी हैं तो कुकिंग भी हो जाता था। एक तो सबसे बड़ा ऐसा एक चैलेंज आया है ऐसे डबल इनकम कपल्स के लिए कि वो केयर सेंटर भी बंद हो गए हैं और दूसरा मेड्स का भी आना बंद हो गया है। तो एक तो ये सीधा असर पड़ रहा है काफी ऐसे कपल्स को जिनको अब काम भी मैनेज करना पड़ रहा है घर का और ऑफिस का भी काम मैनेज करना पड़ रहा है। तो इसके लिए कंपनीज भी बहुत ओपन हो रही हैं। उनको भी लग रहा है कि हाँ, ऐसा उनको सबको समय देना चाहिए कि भाई आप अपना घर का भी काम कर लें। तो मेरे को लगता है धीरे-धीरे ऐसी जो चुनौतियाँ हैं इनको भी धीरे-धीरे हम एड्रेस करेंगे। दूसरी जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी बातचीत ऑल्सो दीपक जी ने भी बताया कि हमें पेनिट्रेशन की जहाँ तक ब्रॉडबैंड की है, बहुत कंपनीज़ अब धीरे-धीरे अपनी एचआर की पॉलिसीज़ में चेंजेस ला रहे हैं। ब्रॉडबैंड की कनेक्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं, रिइंबर्समेंट की जा रही है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की। तो आप सहूलियत दे रहे हैं अपने लोगों को कि ताकि उनको ये महसूस ना हो कि आप इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करें। तीसरा बहुत बढ़िया चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पर कि ऑफिसेज़ बंद की जा रही हैं या एक डिसीजन ले लिया जा रहा है कि अब हम ऑफिस अपना नहीं रखेंगे। तो छोटी-सी चीज़ जैसे फर्नीचर हुई ऑफिस, वो एम्प्लॉइज़ को ऑफर किया जा रहा है कि आप प्लीज़ अगर अपने घर पे वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ की कुर्सियाँ ले जाएँ। ज ये एक छोटा-सा चीज़ है, मगर ये कंपनीज़ इतना तक सोच रही हैं कि आपको हम वर्क फ्रॉम होम पे क्या सहूलियत दे सकते हैं ताकि आप कंफर्टेबली काम कर सकें। तो ये जो सोच है कंपनीज़ का कि इसको हम कितना बढ़ावा दे सकते हैं, किस हद तक बढ़ावा दे सकते हैं और इसको कितना सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं इसके अराउंड। तो ये तो 3 मुख्य चीज़ें बोलेंगे सहूलियत की। चौथा जो चीज़ आपने मेंशन किया कि काम को कैसे स्ट्रक्चर करना है, आई थिंक वो भी शुरू के मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत चुनौतियाँ थी इसके ऊपर कि हम कैसे काम को ट्रैक करें। मगर पिछले 2-3 महीने में अगर आप देखेंगे धीरे-धीरे एक स्ट्रक्चर सा बनता जा रहा है, एक शेड्यूलिंग सी होती जा रही है। लोगों को पता है कि वर्क फ्रॉम होम भी एक तरह से एक मिरर है वर्क फ्रॉम ऑफिस का। तो आपको उतने ही समय पर रेडी रहना है अपने 10 बजे या साढ़े 9 बजे जो भी आप बिल्कुल। ऑलराइट,
मैं थोड़ा अमित जी के पास जाना चाहूंगा। अमित जी, हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस भी लोगों के आ रहे हैं और लोगों का भी ये कहना है कि भाई हमारा टाइम ऑफ कम्यूट, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, हम घर पे जो है अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, ये सारी चीजें लोग कह रहे हैं। लेकिन अमित, मुझे ये बताइए, ये भी शिकायत मिलती है कि ठीक है, कंपनी ने, बहुत सारी कंपनीज में ये भी हो रहा है कि ठीक है आपको वर्क फ्रॉम होम में डाल देते हैं लेकिन सैलरी कट कर देंगे आपकी, और फिर ये एक अजीब से असमंजस में एम्प्लॉय जो है फंस जाता है। एक तरफ घर से काम करने की सहूलियत भी है लेकिन दूसरी तरफ सैलरी कट भी हो रहा है। दीपक, आई थिंक सैलरी कट की जहां बात है वो उसका रीजन वर्क फ्रॉम होम नहीं है। ऑफ कोर्स ये सिचुएशन जो लास्ट 3 महीने था बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपका कॉस्ट 100% है बट रेवेन्यू 0 है। आई थिंक वो एक रीजन रहा था जहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब किया है, और बट आई थिंक बहुत से एम्प्लॉयज ने बहुत पॉजिटिवली लिया है इसे। जैसे रजनीश जी बता रहे थे, आई थिंक जो कंफर्ट दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को, फर्नीचर प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्रॉडबैंड और रीइंबर्समेंट्स दिया जा रहा है, आई थिंक वो एक पॉजिटिव वे है जहाँ पे एम्प्लॉयज, आप सर्वे के थ्रू ही देख सकते हैं कि बहुत से एम्प्लॉयज कंफर्टेबल हैं घर पे काम करने के लिए। जहाँ तक कि कॉस्ट सेविंग का सवाल है, ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव बहुत जगह पे कॉस्ट सेविंग्स भी हो रहे हैं इस दौरान। आपके जो ट्रैवल रीइंबर्समेंट्स थे, जो ट्रैवलिंग होता था लोगों का, वो बिल्कुल चला गया है, और उसी तरह से आप वो उसको यूटिलाइज कर रहे हो दूसरे सब सहूलियतें एम्प्लॉयज को देने के लिए, ताकि वो एक एनेबल कर सके अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए। सो आई थिंक ये कहना गलत होगा कि सैलरी कट का रीजन वर्क फ्रॉम होम है। आई डोंट थिंक सो वर्क फ्रॉम होम इज द ओनली। ठीक है, ओके सर, ठीक, फेयर इनफ सर। आप कह रहे हैं कि सैलरी कट को वर्क फ्रॉम होम से जोड़ना ठीक नहीं है कोरोना काल में, क्योंकि प्रेशर बहुत है इकोनॉमी पे पूरी, और कंपनी के भी इंटरनल इकोनॉमी पे असर है शायद उस वजह से। लेकिन सर मुझे अभी भी शक है, और रजनीश जी थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे थे जब उन्होंने सवाल पूछा। रजनीश जी, आपका टेक इस पर क्या है? ऐसा थी ना कंपनी, अगर ये न्यू नॉर्मल हो जाए तो कंपनी थोड़ा थोड़ा अपना कम ऑफर भी करे, रीस्ट्रक्चर कर दे पूरे सैलरी को? देखिए दीपक जी, अच्छा सवाल है। काफी कंपनीज जो इस अप्रैल में इंक्रीमेंट जैसे होना था, काफी कंपनीज में इंक्रीमेंट शायद ना के बराबर होगा। ऑलरेडी काफी संकेत ऐसे हैं कि हम लोग इस बार इंक्रीमेंट शायद नहीं देखेंगे मेजॉरिटी कंपनीज। तो क्या वो एक तरीका है कॉस्ट को कंट्रोल करने का कि हम आपका सैलरी ना बढ़ाएं? क्या उसको हम लिंक कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम पे? ये बड़ा सवाल है, और आई डोंट थिंक, मैं भी अमित जी से एग्री करूंगा कि इसका कोई डायरेक्ट अभी कोई कनेक्शन वर्क फ्रॉम होम से नहीं है कि जी हम आपको घर से काम करने दे रहे हैं तो हम आपको कम पैसे देंगे। मेरे को नहीं लगता है कि वो फॉर्मूला पे कोई कंपनी काम कर रही है। अगर कटौती हो रही है सैलरीज में तो उसमें कंपनीज की अपनी कैश फ्लो सिचुएशन की ज्यादा रीजन है, ना कि उनको वर्क फ्रॉम होम दे करके हम आपका सैलरी काटेंगे। वो सोच बिल्कुल नहीं है एचआर के एंगल से। तो आप देखेंगे जो जो कंपनीज में नाजुक स्थिति है, जहां पे कैश फ्लो का बुरा हाल है, उनके प्रोडक्शन लेवल्स गिर गए हैं, उनकी सेल्स गिर गई हैं, तो वहां पर आप जरूर आप लिंक कर सकते हैं कि देखिए हमें क्षमता नहीं है सैलरी इतने देने की, हम इतना ही दे सकते हैं। और लोगों का भी ये है, जॉब मार्केट भी आप देखेंगे तो जैसा जॉब मार्केट है इस समय एम्प्लॉइज के पास भी ऑप्शंस बहुत सीमित हैं, और उस कारण से काफी लोग कट लेकर के भी काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम लोग सैलरी कट कर रहे हैं बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो थोड़ा सही नहीं होगा। उसके कट के कई कारण। ठीक है, तो हम वर्क फ्रॉम होम पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमने जो सर्वे कराया, फटाफट से आपको दिखाते हैं हमने क्या सर्वे आज कराया था। हमने सीधे सीधे दर्शकों से ये पूछा था कि क्या वाकई में आप भी चाहते हैं कि अब वर्क फ्रॉम होम ही हो जाए? क्या आप इस पक्ष में हैं कि वर्क फ्रॉम होम ही अब आगे की दुनिया इसी तरह से चलनी चाहिए? और लोगों का जो रिएक्शन आया है वो देखिए, 74% लोग ये कहते हैं कि हाँ अब हम वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं, और 26% लोग हैं वो जो कहते हैं कि नहीं हमें अब ऑफिस भी जाना है। तो ये है आज का सर्वे, और इसी तरह के कुछ इन्हीं पैरामीटर्स पे जो है, इसी डेटा को डिपेक्ट करते हुए बहुत सारे सर्वेज आए हैं जिसमें ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो जाए। अब जरा फटाफट से आगे बढ़ते हैं और
आपसे हमारी गुजारिश है, #WFH की आजादी है हमारा हैशटैग है, फटाफट से अपने रिएक्शंस भी देते रहिए ताकि हम आपके सवालों को अपने मेहमानों से पूछें। अमित वडेरा के पास चलूंगा मैं। अमित, अब बात करते हैं कि क्या वाकई में, देखिए फेसबुक ने कहा है कि भाई मई जून 2021 तक आप वर्क फ्रॉम कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज को कहा है, ज्यादातर एम्प्लॉइज को। इसी तरह से गूगल ने कहा है, TCS ने भी कहा है कि हम आने वाले कुछ सालों में 75% जो एम्प्लॉय है उनको हम वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये दिसंबर के बाद भी न्यू नॉर्मल की तरह हमारे बीच में वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है? तो दीपक जी, न्यू नॉर्मल नहीं, न्यू नॉर्मल्स होगा, क्योंकि हालांकि पेंडेमिक ने हर एक को इम्पैक्ट किया, बट हर एक इंडस्ट्री को बहुत अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट किया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी अलग अलग टाइप के मॉडल्स होंगे। ऑफकोर्स वर्क फ्रॉम होम जो परसेंटेज पहले था, प्री कोविड था, और जो अब होगा उसमें बहुत परसेंटेज इंक्रीज होगा, बट फिर भी ये को एग्जिस्ट करेगा। मतलब मेरे को ये नहीं लगता, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम एक लोनलीनेस भी क्रिएट करता है। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो परसेंटेज 76 है वो शायद अदर वे हो जाए। सो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी HR पॉलिसीज और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगी कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि आप कुछ दिन महीने के घर से काम कर सकते हो, कुछ दिन के लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा। तो इस तरह की पॉलिसी मैं देखता हूँ हो सकती है। और रही बात इस साल की, ये साल सर्वाइवल का साल है, एक इंडिविजुअल के लिए भी और एक कंपनी के लिए भी। तो आई थिंक हमको नेविगेट करके ये साल क्रॉस करना पड़ेगा, बट अदरवाइज मेरे को लगता है कि ये को एग्जिस्ट होगा, कोई भी एक चीज नहीं होगी। ऑलराइट सर, ऑलराइट। रजनी जी, अभी आप स्पेसिफिकली क्या उन सेक्टर्स को बता सकते हैं जहां पर ये संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं? IT, BPO तो हमारे सामने है ही, लेकिन और कोई सेक्टर्स हैं जिसमें हम ऑप्शंस तलाश सकते हैं आगे वर्क फ्रॉम होम में, या जिनके एम्प्लॉइज राह देख सकते हैं कि आगे उनकी दुनिया भी वर्क फ्रॉम होम से ही होगी? एक तो सेक्टर जो काफी मुझे लगता है उनको पुश मिलेगा, इस ई-कॉमर्स है। मेरे को लगता है ई-कॉमर्स पे काफी इस पे आने वाला है कि जी आप घर पे ही रह करके ऑपरेट करें, क्योंकि सारा कुछ डिजिटाइज्ड है, सो ऑटोमेटेड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कहीं से भी ऑपरेट करे। यस, जो डिलीवरी सिस्टम है ई-कॉमर्स का, वो तो आप मान के चलें कि उसमें तो मैनुअल उसको रखा ही जाएगा, उसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। बट जितना भी बैक एंड फंक्शन है, आई थिंक ई-कॉमर्स में बड़ी क्लियरली उसको हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है उसमें। एजुकेशन में भी आप देखेंगे, मेरे को लगता है जो मॉडल अभी चल रहा है और इस पे काफी दिक्कत है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी, मगर मुझे लगता है आगे चल करके एक बड़ा मिक्स्ड मॉडल आएगा एजुकेशन के ऊपर भी, जहां पर कि हो सकता है कुछ समय तक हम लोग एक मॉडल पे ऑपरेट करें कि आप घर से पढ़ें और कुछ समय आप स्कूल आएं। तो ये इस तरह का एक मैं एजुकेशन में भी शायद चेंज देख सकता हूँ। अब देखिए आप, खान एकेडमी, कोर्सेरा, ऐसी जैसी एड्यू टेक कंपनीज जो हैं, इतने सालों से वो चले आ रहे हैं, लोग अपने सहूलियत से पढ़ाई करते हैं और उन सब प्लेटफॉर्म का आज इतना बढ़ा हुआ है। बायजू क्यों इतनी बड़ी कंपनी बन गई है? धीरे धीरे हमारा ये शिफ्ट दिख रहा है और एक एजुकेशन भी सेक्टर मुझे दिखता है बहुत ज्यादा जिस पे असर पड़ेगा। तीसरा, आई थिंक सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, इन सब में भी आप देखेंगे धीरे धीरे क्या आप बात कर रहे थे दिसंबर का, मुझे उस पे खाली एक ही टिप्पणी कहना होगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, और अभी लोगों में दिक्कत क्या हो गई है कि ये जो वैक्सीन लाने की होड़ सी लग गई है, उसमें लोगों में और नर्वसनेस सी हो गई है कि पता नहीं किस टाइप का वैक्सीन आएगा। पहले हमें था कि 12 से 18 महीने में वैक्सीन आएगी, अभी लग रहा है कि 2 महीने में वैक्सीन आएगी। तो ये इस तरह का जो एक प्रेशर बन रहा है लोगों के ऊपर, तो उससे लोगों पे और भी डर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दिसंबर के बियॉन्ड जाएगा और सेक्टर्स कुछ और इसमें खुलेंगी जो बड़े ओपनली, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि डिजिटाइजेशन एक सर्टेन पेस पे चल रही थी, मगर इस पैंडेमिक के कारण उस पे इतना जोर का पुश मिला है, जो चीज शायद 3-4 साल में होने वाली थी वो अब ये 3-4 महीने में हो रही। तो बहुत सेक्टर्स इस पे इम्पैक्ट होंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखेंगे बहुत ज्यादा उनके ऊपर असर पड़ेगा। फिनटेक कंपनीज बहुत उभर के आएंगी, लॉट ऑफ इनोवेशन होगा बहुत सेक्टर्स में, ये मान के चलता हूं।
ऑल राइट सर, तो यानी कि आप इसको इनोवेशन के तौर पर इसको जोड़ रहे हैं, और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा, अमित जी ने भी कहा, रजनीश जी भी इस बात से सहमत दिख रहे हैं कि न्यू नॉर्मल भले ही पूरी तरह से ना हो, ये ना हो कि आपको पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हम डेवलप कर लें, लेकिन को एग्जिस्ट जरूर करेंगे। ऑफिस वर्क, वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम, ये एक तरह से आपस में को एग्जिस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग इसके आदी भी हो रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी वक्त निकालने के लिए, और रजनीश सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों की क्वेरीज का जवाब देने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।